जैम की दोस्तों, आपको जैम की और मैं आपका अपना दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीसस क्राइस्ट स्टूडियो। तो दोस्तों, बहुत लोगों का मानना ये है कि परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो उसमें लिखा है। देखिए, हम बाइबल से अलग बातें नहीं करेंगे, बाइबल के अंदर हम बातें करेंगे। तो हम उत्पत्ति की पुस्तक निकाले हुए हैं और उत्पत्ति में लिखा है पहले अध्याय में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। तो कुछ लोगों का मानना ये है प्यारे दोस्तों कि जब परमेश्वर को चीज़ बनाता है तो उसे गलत तो नहीं बनाता। तो पृथ्वी बेडौल और सुनसान कैसे पड़ी थी? तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान इसलिए पड़ी थी क्योंकि उस पर कार्य चल रहा था। क्योंकि परमेश्वर ने कहा पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। लेकिन एक सवाल ये भी है, देखो, प्रभु ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, लेकिन उजाला हो कैसे गया? मानना यह है कि उजाला कैसे हो गया। बाइबल में लिखा है 14 आयत में, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हो और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। तो देखो, जब परमेश्वर ने चौथे दिन सूरज और चांद को बनाया तो प्रभु ने यहाँ पर लिखा है कि 3 में जब लिखा है कि जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। वो कौन सा उजाला था? वो कैसा उजाला था? यहाँ पर हमें समझना है कि उजाला वो था प्रभु के सामर्थ का, प्रभु की महिमा का था। क्योंकि प्रभु का जो पवित्र आत्मा था वो अंधेरे से अलग था। और देखो, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। जैसे एक कुम्हार बर्तन बनाने से पहले मिट्टी को कैसे उसे पीटता है, कैसे उसे तराशता है, कैसे उसे बनाता है, तो वो बिल्कुल वैसी होती है, बेडौल और सुनसान। लेकिन जब उसे बना दिया जाता है, जब उसका कार्य पूरा हो जाता है, तो वह बहुत सुंदर मूर्ति या एक सुंदर पात्र बनता है। तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि प्रभु भी उस पे काम कर रहे थे, तब वह सुनसान और बेडौल थी। तो देखो, ये वचन हम पे भी लागू होता है। जब हम विश्वासी नहीं थे तो हमारा शरीर बेडौल और सुनसान, यानी कि पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं। हमारे अंदर लालच, ईर्ष्या, बुराइयाँ, पाप इत्यादि थे। लेकिन जब हम प्रभु को मानते हैं और प्रभु का भय हमारे हृदय के अंदर काम करता है, तो हम, जैसे प्रभु ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया, वैसे ही हमें भी सांसारिक लोगों से आत्मिक लोगों में अलग करता है। तो आज के वचन से हम इतना ही सीखते हैं। और क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि पहले कुछ था, या फिर और घटनाओं में जोड़ते हैं, यानी कि जो कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान इसलिए पड़ गई थी ताकि ये आदम से पहले भी कोई जीवन था। आदम से पहले कोई जीवन नहीं था, लेकिन पृथ्वी तो थी। क्योंकि जब पृथ्वी की नींव डाली गई तो अय्यूब की पुस्तक में उसका वर्णन दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। और मैं आज इतना ही बताना चाहूँगा कि जो उजाला था, जो प्रभु ने 3री आयत में लिखा है कि जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, वो उजाला प्रभु के सामर्थ का था। तो प्रभु का पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो हमें समझना ये है कि इस वचन को अपने ऊपर लागू करना है ना। तो प्रभु ने हमें सामर्थ्य दी है, प्रभु ने हमें नया जीवन दिया है, इसलिए हमें वचनों की आज्ञा माननी है और वचनों पर चलना है और प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ाना है। तो
आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए अच्छे वीडियो बनाऊं। और सबको जय मसीह की